कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। वो एक डायरी पढ़ के सुना रहा था कि काश मैं तुम्हारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन पाता। तभी वो लड़का सामने मोटे से लड़के की तरफ उंगली करके बोला, अरे देखिए उसकी शर्ट। 1995 में न्यू जर्सी शहर के छोटे से टाउन में हाई स्कूल के लड़के को दिखाते हैं। इसका नाम है क्रिस बांटर। क्रिस बहुत अच्छा स्वीट लड़का था, पर बाहर से दिखने में वो मोटा हाथी जैसा था। उसके दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे और बाल बिखरे से। क्रिस को 4 लोगों में बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता। क्रिस का क्रश अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमी पाल्मिनो पर था। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जेमी स्कूल में पॉपुलर लड़की थी। वो अपनी सुंदरता के लिए फेमस नहीं, बल्कि वो सच में बहुत अच्छी डाउन टू अर्थ बंदी थी। जेमी क्रिस की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसके साथ बहुत टाइम बिताती थी। क्रिस के बेडरूम में दोनों की काफ़ी सारी फोटोज लगी हुई थी। इसका मतलब इनका बॉन्ड कुछ अलग सा ही है। अपने स्कूल ईयर बुक में क्रिस ने हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा। क्रिस के दिल की बात आज पन्नों पे आ गई थी। दरअसल वो जेमी को दिल और जान से प्यार करता था और अब क्रिस बस दोस्त बन के नहीं रहना चाहता था। डायरी लेकर साइकिल से क्रिस ग्रेजुएशन पार्टी में आ गया। वो काफी नर्वस लग रहा था। क्रिस इतनी बड़ी पार्टी देख के हैरान हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो लगा हम बस 4 जने होंगे पार्टी में। और जेमी कहाँ है? क्रिस का दोस्त बोला, डरो मत, वो पार्टी में ही है। आज तुम्हारे पास जेमी के लिए दोस्त से ज्यादा बनने का मौका है। हिम्मत करके सब बोल देना। क्रिस डरा हुआ था। जो उसने अपनी डायरी में लिखा है ना, वो ये जेमी को पढ़ के सुनाने वाला है। तभी कमरे में एक लड़का आ गया। इसका नाम है टिम। टिम स्कूल में एथलीट था और वो काफी फेमस भी था। वो जेमी का अकड़ू बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, पर अब टिम बस एक्स है। जेमी ने टिम को कमरे से भगा दिया। उसके जाते ही क्रिस ने ईयरबुक खोली कन्फेशन करने के लिए। एक बार फिर गेट खुला। इस बार गेट पर डस्टी नाम का लड़का था। लड़की ने हाय हेलो करी तो डस्टी ने बताया कि उसने जेमी के लिए एक गाना लिखा है। गाने का नाम है जेमी की हंसी। वाह वाह वाह, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है। अब क्रिस ने फाइनली डायरी खोल के पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि वो गलत बुक उठा लाया है। टिम ने उसकी ईयरबुक दूसरी किसी बुक से बदल दी थी। अब वो सबको क्रिस का प्राइवेट मैसेज पढ़ के सुना रहा था। क्रिस भाग के नीचे गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। टिम के आसपास काफी सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो रखे थे। टिम डायरी पढ़ रहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वही सीन है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जेमी क्रिस के पास आके कहने लगी कि हमें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम सच में मेरे लिए ऐसा फील करते हो? क्रिस बोला, पता नहीं। जेमी क्रिस को आई लव यू कह के बोली कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर एज ए ब्रदर। क्रिस को तो भैया जेमी ने फ्रेंड जोन से हटाकर भाई जोन में डाल दिया। पार्टी में आए सारे स्टूडेंट खिड़की से देख के क्रिस का मजाक बनाने लगे। क्रिस की आंखों में शर्म और दुख के आंसू आ गए। उसने खुद से और सबसे वादा किया कि मैं ये टाउन छोड़ के चला जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो तुम सबकी हंसी बंद हो जाएगी। तब सबको पता लगेगी कि तुम सब कितने गलत हो। 10 साल बाद लॉस एंजलिस में क्रिस, जो कि अब पूरी तरह बदल चुका था, वो एक पार्टी में आया। क्रिस एकदम स्लिम ट्रिम हैंडसम मुंडा बन गया है। अब वो बिग रिकॉर्ड नाम की कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कर रहा है। आए दिन क्रिस को पार्टीज अटेंड करनी होती। उसके कई कैजुअल रिलेशन भी थे। एक लड़की उससे कह रही, तुम मुझे लेकर सीरियस क्यों नहीं हो रहे? क्रिस की हंसी छूट गई। दोनों की बातचीत शुरू हुई। क्रिस ने लड़की को अपना नाम बताया। क्रिसमस से 1 हफ्ते पहले क्रिस के बॉस केसी ने उसे एक जरूरी असाइनमेंट दिया। क्रिस को नई पॉप सिंगर समैंथा जेम्स के साथ पेरिस जाना होगा ताकि उनकी कंपनी की डील साइन हो पाए। समैंथा कुछ खास टैलेंटेड सिंगर नहीं थी, स्टिल उसमें बहुत ईगो और एटीट्यूड भरा पड़ा था। समैंथा हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती जैसे वही क्वीन हो। समैंथा का नाम सुन के क्रिस को अपने पास्ट की याद आ गई। समैंथा और वो पहले एक दूसरे को डेट कर चुके थे। समैंथा की वजह से क्रिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उसे समैंथा से नहीं मिलना, पर बॉस जिद पे अड़ गया तो क्रिस को ना चाहते हुए भी समैंथा से मिलने आना पड़ा। समैंथा बड़े ही ड्रामेटिक स्टाइल में अपने नए गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। समैंथा को उसका गिटार चाहिए। वहां खड़े एक बंदे ने कहा, हम दोनों चीजों को मिक्स करेंगे क्या? तभी समैंथा उसे गालियां देने लगी। बंदा क्रिस से ये कह के गया कि अब ये तुम्हारी सिरदर्दी है, संभालो इसे। क्रिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। समैंथा भाग के आई और क्रिस से चिपट गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उफ, तुम्हारी स्किन बॉडी कितनी सेक्सी लग रही है, क्या मैं टेस्ट कर लूं? क्रिस बोला, नो 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 नेवर। दोनों प्राइवेट प्लेन से पेरिस के लिए निकल गए। समैंथा का पागलपन वाला नेचर क्रिस को इरिटेट कर रहा था। तभी उसने पैक बोरितो को फॉइल समेत ओवन में रख दिया। उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से प्लेन में दिक्कत आ गई।
प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। प्लेन ने न्यू जर्सी में लैंडिंग की, बिल्कुल क्रिस के होम टाउन के पास। क्रिस ने वादा किया था कि वो टाउन कभी वापस नहीं आएगा, पर प्लेन को ठीक होने में टाइम लगेगा, तो अब क्रिस के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो पॉप स्टार को अपनी माँ के घर ले गया। क्रिस की माँ उसे देख के शॉक हो गई। पहले तो लेडी बहुत चिल्लाई, फिर खुशी से रोने लगी। क्रिस उन्हें शांत करा के अंदर आ गया। क्रिस को आज से पहले कभी न्यू जर्सी इतना ठंडा नहीं लगा था। समंथा को क्रिस का घर एकदम शांत लगा। क्रिस ने कभी घर के बारे में किसी को नहीं बताया था। तभी घर पे क्रिस का भाई आ गया और क्रिस घर से निकलकर टाउन घूमने चला गया। वो अपने पुराने स्कूल दोस्तों से मिला। क्लार्क और डार्ला की शादी हो गई थी। क्रिस इस न्यूज से शॉक हुआ, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों जो आपस में लड़ते रहते थे एक दिन शादी कर लेंगे। समंथा कहने लगी, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओगे? समंथा का अजीब बर्ताव क्रिस को बड़ा शर्मिंदा करवा रहा था। क्रिस ने फाइनली जेमी को काउंटर पर काम करते हुए देखा। जेमी क्रिस को देख के छिप गई, पर क्रिस उससे मिलने आ ही गया। लड़की नाटक कर रही जैसे उसने अभी क्रिस को देखा ही नहीं हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। क्रिस नॉर्मल होने का ट्राई कर रहा था। उसने बताया कि वो बस एक रात के लिए टाउन में आया है, पर जेमी के लिए प्यार वाली फीलिंग क्रिस के दिल में अब भी है। क्रिस पहले तो चला गया, फिर वापस आकर उसने जेमी से डेट पर जाने के लिए पूछा। उसने झूठ कहा कि मेरी फ्लाइट थोड़ी देर से जाएगी, तो हम डेट पे चल सकते हैं। अब बस क्रिस को समंथा को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो इसकी बकबक से सब कुछ खराब हो जाएगा। समंथा चिल्लाने लगी। क्रिस बिजी था, दोनों की बहस हो गई। समंथा पूछने लगी, ये कौन है? लड़का बोला, कुछ नहीं, बस हम लोग पुराने स्कूल के अच्छे दोस्त हैं। डेट तो सेट हो गई, अब समंथा को संभालना क्रिस का अगला टास्क था। क्रिस ने प्लान बनाया। उसने समंथा से झूठ कहा कि तुम्हारे बहुत सारे फैंस मॉल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलके उनके लिए गाना गाना चाहिए, इससे तुम और फेमस हो जाओगी। समंथा को जाना नहीं था, पर क्रिस उसे जबरदस्ती कार में बैठा के भेज देता है। समंथा बोली, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? तो क्रिस ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम स्टार हो, अकेले स्टारडम संभालो। अब क्रिस जेमी के साथ पुराने कैफे में आ गया। दोनों अक्सर स्कूल टाइम में इधर ही आया करते थे। इस कैफे से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इधर समंथा म्यूजिक लिखने में बिजी थी, उसका पूरा ध्यान गाना लिखने पे है। इस बार समंथा मॉल के आम लोगों के ऊपर कुछ लिख रही थी। उसकी इमेजिनेशन काफी तगड़ी है, पर स्किल्स नहीं है, तो समंथा कुछ खास नहीं लिख पा रही। क्रिस ने अपने भाई से पूछा कि सब कैसा चल रहा है। कैफे में वेटर बड़ा सा शुगर केक लेके आ गई। लेडी बोली, ये वही केक है जो तुम लोग अक्सर खाया करते थे। क्रिस को कुछ नहीं समझ आ रहा। डेट के बाद क्रिस जेमी को गुड बाय कहने आ गया। उसे लगा शायद आज एक किस मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस दोनों ने नॉर्मल हक किया। तभी कार के पास जेमी आ गई। गलती से उसके ग्लव्स कार में रह गए थे। ऐसे क्रिस को देख के जेमी एकदम से शर्मिंदा फील कर रही थी। क्रिस ने उसे ग्लव्स देकर शीशा डाउन कर दिया। आज का दिन क्रिस के लिए बुरा रहा। वो अपने दोस्त क्लार्क के डेंटल क्लिनिक आ गया। उसने सारा किस्सा अपने दोस्त को बताया। क्लार्क बोला, अच्छा तुम फिर से फ्रेंड जोन में आ गए। घर आके क्रिस को पता लगा कि सैम बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। शायद ये मॉल में गिरने का असर है, चोट बेचारी के दिमाग में लग गई है। क्रिस अपने भाई पे गुस्सा करने लगा। उसने सैम पर सही से नजर नहीं रखी। अच्छा जरा इसे देखो, कितने अच्छे से टूथपेस्ट के साथ खेल रही है। दोनों भाइयों की लड़ाई बच गई। क्रिस को उसके बॉस का कॉल आया। उसने क्रिस का हालचाल पूछा। बॉस और कंपनी की पहली प्रायोरिटी अभी समंथा जेम्स थी। क्रिस को जेमी का कॉल आया। क्रिस ने सुबह के लिए माफी मांगते हुए पूछा, क्या हम आइस स्केटिंग पे चले? जेमी को नहीं लगता कि क्रिस को स्केटिंग आती है। अगले दिन दोनों आइस स्केटिंग के लिए आ गए। जेमी के जवान स्टूडेंट ने दोनों को गिरा दिया। पहले तो बच्चों ने अच्छे से बात की, फिर उन्होंने क्रिस को मैच खेलने के लिए बुलाया। क्रिस लॉस एंजलिस में रहने वाला बंदा आइस स्केटिंग के लिए तैयार नहीं था। क्रिस बेकार खेल रहा, बच्चे काफी गुस्सा कर रहे। उसकी वजह से टीम के पॉइंट नहीं बन रहे थे। बच्चे उसे उल्टा सीधा कहने लगे। बच्चों से सब सुनकर क्रिस के अंदर का मर्द जाग गया। उसने बच्चों को पेल दिया। तभी एक आदमी आकर बोला, ये सब छोटे बच्चे हैं, क्या कर रहे हो तुम? बच्चे कुछ कुछ बोले जा रहे। जेमी ने क्रिस की साइड ली। उसने कहा कि वो अपना बेस्ट खेल रहा है। अपनी तारीफ सुन के क्रिस 7वें आसमान पर आ गया। उसने गोलकीपर को इशारा किया। क्रिस को बड़ी तेज लगी। एम्बुलेंस लड़के को लेने आ गई। उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया। क्रिस बोल नहीं पा रहा था और डस्टी भी एम्बुलेंस में बैठा हुआ जेमी से फ्लर्ट करने लगा। मैं तुम्हें सालों से पसंद करता हूँ, ऐसा डस्टी ने कहा। क्लार्क ने अपने दोस्त का दांत का चेकअप किया।
आज क्रिस ने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया। आज हमने अच्छा टाइम साथ में बिताया। फिर पता नहीं कहां से डस्टी बीच में टपक गया। क्लार्क को पता लगा कि डस्टी जेमी को पसंद करता है। क्लार्क डस्टी की तारीफ करने लगा। हाँ है तो वो भी अच्छा लड़का, पर जेमी अच्छे लड़कों को कहाँ डेट करती है। क्रिस को लगता है कि जेमी को सेंसिटिव लड़कों में ज्यादा रुचि नहीं है। अब क्रिस को पहले की तरह ब्रेसेस लग गए और क्रिस घर आया। घर पे उसका भाई समैंथा को बैक मसाज दे रहा था। समैंथा ने बस टॉवल ओढ़ रखा था। ऐसा लग रहा कि क्रिस का भाई अपने टीनेजर फैंटेसी को जी रहा है। माइक को समैंथा से ज्यादा मजा आ रहा था। क्रिस ने माइक को रोक दिया। समैंथा इस पे भड़क गई। आखिर उसे अटेंशन पसंद है। जेमी ने क्रिस के लिए बुके भिजवाया। क्रिस ने जेमी को कॉल करके कहा कि आज क्रिसमस ईव है, क्या आज का तुम्हारा कोई प्लान है। माइक उनकी बातें सुन रहा था। क्रिस ने माइक से फोन छीना और अपनी बात पूरी करी। इधर जेमी को डस्टी का कॉल आ गया। सैम ने रात को अपना बैग पैक कर लिया। वो प्लान के अकॉर्डिंग पेरिस जा रही, पर क्रिस चाहता है कि समैंथा टाउन में एक और शो करे। उसने फिर समैंथा को घर से इसलिए बाहर निकाला ताकि क्रिस खुद मजे कर पाए। समैंथा नहीं जा रही तो क्रिस उसे खींच के ले गया। समैंथा कहती रही मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं ये जरूर करूंगी। समैंथा माइक के साथ कार में बैठी और चली गई। क्रिस समैंथा के साथ नहीं जा रहा। वो माइक को समैंथा को कॉफी हाउस ले जाने के लिए कहता है। घर पे जेमी आ गई। क्रिस की माँ ने उसका अच्छे से वेलकम किया। क्रिस के मुंह से तो लार टपकने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसके तोते उड़ गए। समैंथा अपने साथ डस्टी को भी लाई थी। अब डस्टी क्रिस का कॉम्पिटिटर बन गया था। चीजें और बेकार तब हुई जब डस्टी ने क्रिस की माँ कैरोल को अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट किया। क्रिस तो हिल गया। ऐसे घटिया सिचुएशन में साथ में सब मूवी देखने आ गए। मूवी ज्यादा इमोशनल थी। कैरल डस्टी को पकड़ पकड़ के रो रही थी। अब सब घर आ गए। डस्टी के जाने के बाद जेमी और क्रिस ने साथ में थोड़ा वक्त बिताया। दोनों ने पुरानी वीडियो देखी, पास्ट की बातें की। हर मोमेंट पे लग रहा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। समैंथा की म्यूजिक कॉन्सर्ट में बहसबाजी हो गई। क्रिस ने माइक को बड़ी आसान जॉब दी। उसे बस समैंथा को बिजी रखना था और समैंथा को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। समैंथा सो नहीं रही थी। उसने क्रिस की बात सुन ली। क्रिस कार में आकर बैठा। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। माइक ने रात में खिड़की बंद नहीं करी जिससे कार में बर्फ जम गई। क्रिस साइकिल लेकर ही निकल गया। जब वो जेमी के पास आया तो वहाँ डस्टी पहले से था। क्रिसमस का टाइम है, प्यार का माहौल है। डस्टी ने जेमी को उसके ऊपर लिखा सॉन्ग सुना दिया। समैंथा गुस्से और जलन के मारे कार उठा के सीधा क्रिस की पार्टी में आ गई। उसने कार से सारी डेकोरेशन का कबाड़ा मचा दिया। पार्टी तबाही में बदल गई। समैंथा जेमी को उल्टा सीधा सुनाने लगी। दोनों की लड़ाई हो गई। फिर समैंथा ने क्रिस को पेला। क्रिस को अच्छा नहीं लग रहा था। रात जो हुआ उससे वो काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा। लड़का बेड पे पड़ा रहा। जेमी उससे मिलने आई। क्रिस ने सॉरी कहा। जेमी को पता है कि रात वाली लड़ाई में क्रिस का कोई हाथ नहीं था। दोनों ने बात करते हुए रात साथ में बिताई, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में हुआ करता था। जेमी ने पूछा क्या तुम्हें सब मिल गया जो लाइफ में चाहिए था। क्रिस के पास जो है वो उतने के साथ खुश था, खास तौर से पैसे के मामले में। क्रिस ने जेमी से सवाल किया कि तुम खुद को 10 साल में इसी जगह देखना चाहती थी। जेमी ने कहा कि वो शादी करके अपनी फैमिली चलाना चाहती थी, पर हालात अभी अलग है। सुबह को जेमी रात की बात अपनी दोस्त डार्ला को बताती है। क्रिस भी कार्ल को सब बता देता है। जेमी के मन में अब दोस्ती से कुछ ज्यादा फीलिंग है। क्लार्क क्रिस को कहने लगा कि पास्ट की गलतियां फिर से रिपीट मत करो। क्रिस को चिंता हो रही कि सब होने के बाद क्या होगा। अगर जेमी मान भी गई तो मुझे लॉस एंजलिस वापस जाना होगा। जेमी को लगता है कि क्रिस बस दोस्त बन के रहना चाहता है। डार्ला बोली कहीं वो गे तो नहीं है। क्रिस हाई स्कूल वाली सिचुएशन में आ खड़ा हुआ। उसने वापस जाने का फैसला ले लिया। क्रिस ने डस्टी को नर्स के साथ फ्लर्ट करते हुए देख के पूछा कि क्या वो सच में जेमी से प्यार करता है, तो डस्टी ने बताया कि नहीं, मैं तो सिर्फ उससे मजे ले रहा हूँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उसने हम सबको फ्रेंड जोन किया और उल्टे सीधे लड़कों को डेट किया, तो अब ये वक्त है उससे बदला लेने का। तभी तो उसे पता लगेगी कि किसी को फ्रेंड जोन करना कैसा लगता है। डस्टी तो कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो चुका है। क्रिस जेमी से मिलने आया। उसने डस्टी की सच्चाई बता दी। जेमी को उस पर यकीन नहीं हुआ। गुस्से में क्रिस ने खूब सारी दारू पी ली। बार में जेमी डस्टी के साथ आई और जब जेमी ने प्यार से डस्टी की साइड ली तो क्रिस टूट गया। उसे गुस्सा आ रहा था। क्रिस और जेमी लड़ने लगे। क्रिस ने काफी उल्टा सीधा कहा, तुमने मुझे स्कूल में फ्रेंड जोन कर दिया। तुम वो लड़की हो जिसने हाई स्कूल में किसी भी घटिया लड़के को नहीं छोड़ा।
जेमी ये सुन के क्रिस के रैपट मार देती है। समैंथा ने जलन में अपना बेस्ट सॉन्ग लिख दिया। क्रिस को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। उसने समैंथा के रोमांटिक ऑफर के लिए मना कर दी। क्रिस की जिंदगी काफी खाली सी थी। जेमी पाल्मिनो ही उसकी लाइफ में मैटर करती थी। समैंथा पूछने लगी, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? क्रिस के पास कोई जवाब नहीं था। अपना फाइनल फैसला लेकर क्रिस न्यू जर्सी आकर जेमी से मिला। दोनों ने काफी इमोशनल बातें की। क्रिस जेमी से प्यार करता है। जेमी ने भी मान लिया कि उसे भी क्रिस से प्यार है और दोनों ने फाइनली एक किस की। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मोटे हो, अच्छे नहीं दिखते या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो लाइफ में सक्सेसफुल हो पहले, उसके बाद आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट चेंज हो सकता है। सक्सेस इज द की टू ट्रांसफॉर्म द रियल लाइफ इनटू द ड्रीम लाइफ। कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करो और एक अच्छे इंसान बनो। इसी थॉट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।